आई एम यस सर। सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, इस प्रार्थना सभा के लिए। मेरे पिता, जब तक आपका अनुग्रह न हो, जब तक आपकी दया न हो, जब तक आपके द्वारा मनुष्य मेरे पिता कुछ नहीं पा सकता। आपके वचन में लिखा है, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से दिया न जाए वो कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकता। मेरे पिता, हमारा आपके पवित्र वेदी के पास आना, आपके पवित्र मंदिर में आकर आपकी महिमा करना, आपके समीप आना, आपकी महिमा करना, आपके लिए भेंट और दृष्टवांस को बोना, मेरे पिता हम सब के लिए बहुत बड़ी आशीष है और आपके नाम को महिमा मिले। बोलो आमीन। हे पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, इस समय के लिए, इस अनमोल घड़ी के लिए। आपने हमें फिर से अपने पास, अपने समीप आने का अवसर दिया। हम आपको धन्यवाद देते हैं मेरे खुदा। इस घड़ी बहुत सारे लोग प्रभु जी सफ़र में हैं, बहुत सारे लोग हॉस्पिटल में हैं, बहुत सारे लोग बीमार हैं, बहुत सारे लोग चिंता में हैं, बहुत सारे लोग मेरे खुदा अभी आपके भवन से दूर हैं, आपके पास नहीं आए। बहुत सारे लोग घरों में काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अभी अलग अलग जगह पर काम में लगे हैं, बहुत सारे लोग मस्ती में हैं, बहुत सारे लोग आवारागर्दी कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, बहुत सारे लोग नशा कर रहे हैं मेरे खुदा। लेकिन चाहे कोई पाप में है, चाहे कोई पवित्रता में है, और चाहे कोई आपकी महिमा करने वाला है, चाहे कोई आपकी महिमा से वंचित है, मेरे खुदा सबके ऊपर आपकी दृष्टि बनी रहती है। आपकी दृष्टि सबके ऊपर बनी रहती है। और इस समय मेरे खुदा पूरे जगत में आप सबको देख रहे हैं। हम भी प्रभु जी आपकी महिमा के लिए इकट्ठा हुए हैं, आपकी दृष्टि हमारे ऊपर भी है। हम आपको धन्यवाद देते हैं और हम सब मिलकर विनती और प्रार्थना करते हैं कि जो आपके नाम को प्रभु जी अभी महिमा देने के लायक नहीं है, जिनके ऊपर आपका अनुग्रह नहीं हुआ, जो इस समय बीमार हैं, हॉस्पिटल में हैं, और जो लोग इस समय मेरे खुदा घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, जो प्रभु जी कोई भी काम कर रहे हैं, सफ़र में हैं, हम सब के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा कि सब पर आपकी दया हो, सब पर आपका अनुग्रह हो। हर एक आत्मा बचाई जाए, जो हॉस्पिटल में बीमार पड़े हैं वो चंगे हों, और जो दुख में, तकलीफ में, समस्या में है मेरे खुदा, वो अपने बोझ को हल्का प्रभु जी आपकी सामर्थ के द्वारा करने पाए, आपके वचन के द्वारा उनका बोझ हल्का होने पाए। आमीन। और मेरे खुदा हम सब मिलकर विनती और प्रार्थना करते हैं। बहुत सारे लोग सेवा करने वाले हैं, बहुत सारे लोग सुसमाचार सुनाने वाले हैं, बहुत सारे लोग प्रभु जी आपके नाम को नहीं जानते। हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी सबके घर में सुसमाचार पहुंचे, ज़्यादा से ज़्यादा आत्मा बचाई जाएं। और इस समय जो लाइव में मेरे खुदा प्रार्थना सभा अटेंड कर रहे हैं, मैं उन सब के लिए प्रार्थना करता हूं। और जो लोग ताजपुर चर्च में इस समय फिजिकल प्रेजेंस जिनकी यहाँ पर है, जो आपकी पवित्र वेदी के सामने बैठे हैं, मैं सब के लिए प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता, आपकी दया वाला हाथ हम सब के ऊपर बना रहे। और जितने भी लोग आज इस प्रार्थना सभा में इकट्ठा हैं, सब के ऊपर प्रभु जी आपकी दया और बढ़े, और सब लोग मेरे पिता अपनी अपनी ब्लेसिंग को, अपनी चंगाई को आज ग्रहण करने पाए। जो भी श्राप, जो भी बद्दुआ इनका पीछा करती है, मैं तेरे पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करता हूँ। और मैं विश्वास करता हूँ पिता परमेश्वर कि आपका बलवंत हाथ हम सब के ऊपर बना रहे। बोलो आमीन। धन्यवाद पिता। आगे का समय पवित्र आत्मा हम आपके हवाले करते हैं, और फिर से हम बड़े आनंद के साथ आपको धन्यवाद देते हैं आज की प्रार्थना सभा के लिए। हमारा इकट्ठा होना मेरे पिता आपको भाता है, आप बहुत आनंदित हैं। बोलो आमीन। आमीन। यस, फिर से कहें परमेश्वर मैं बहुत आनंदित हूँ। फिर से कहें परमेश्वर मैं बहुत आनंदित हूँ। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। यस, तालियों के साथ धन्यवाद दें, शर्माए नहीं। हालेलुया। आपकी तालियां जोरदार जोरदार। हालेलुया। और मेरे खुदा जिन हाथों ने आज ताली बजाकर आपको महिमा दी है, जिन होठों ने हालेलुया के नारे लगाए हैं, ऊंची आवाज से कहें हालेलुया। हालेलुया। जिन्होंने हालेलुया के नारे लगाए हैं, जिन्होंने ताली बजाकर प्रभु जी आपको धन्यवाद दिया, जिन्होंने भेंट और दशवांश को आपके भवन में लेकर आए हैं, और जिन्होंने सच्चे मन से आज धन्यवाद की भेंट आपके चरणों में अर्पित की है, उनके ऊपर से हर एक श्राप आज टूट जाए, हर एक श्राप टूटने पाए यीशु मसीह के नाम से। मेरे खुदा जो बीमार है वो चंगे हों, और आज की प्रार्थना सभा से हर एक जन अपनी ब्लेसिंग लेकर जाए। बोला आमीन। फिर से कहें परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूँ, मैं बहुत आनंदित हूँ। कहें आमीन। हमारे बीच में कुछ गवाहियाँ हैं, हम सुनेंगे उन गवाहियों को और प्रभु की महिमा करेंगे। यस, हालेलुया। प्रॉफिट जी बहुत अद्भुत टेस्टिमनी है। ये बहन का नाम एमनेसिया है और ये स्पेशल गवाही देने उड़ीसा से आई हैं। ये अपनी गवाही में बता रही हैं कि इनको हाई लेवल का शुगर हो गया था, और इस शुगर की प्रॉब्लम से इनके ऊपर पैरालाइज का अटैक होने स्टार्ट हो गया। ये बहन बता रही है कि 1 साल से मैं बेड पे पड़ी रही, ना उठती थी, ना बैठती थी, ना खाना खा पाती थी। ये बहन बता रही है कि जब मैं इस चर्च में लाइव देखना शुरू किया, मैंने विश्वास के साथ अपने नाम के साथ प्रोफेसी की, और इन्होंने बिल्डिंग फंड के लिए ऑफरिंग दी, और बता रही हैं कि आज वो शुगर की प्रॉब्लम से बिल्कुल आजाद हो चुकी हैं और नॉर्मल रिपोर्ट के साथ ब्लेस्ड हो चुकी हैं। इनकी रिपोर्ट नॉर्मल आ चुकी है। या सुनेंगे इस बहन के माइक। हालेलुया। हालेलुया। आप बताएं बहन, क्या गवाही आपकी?
पापा जी को जय जय मसीह मसीह की की। सारी कलीसिया को जय मसीह की। मैं उड़ीसा से आई हूँ स्पेशल गवाही देने के लिए। मेरा शुगर 700-800 ऐसा रहता था। फिर से सुने कितना बहन, दोबारा बता दे, बहुत सारे लोगों के हो सकता है अभी सुना नहीं हो, दोबारा बताएं। 700 800 कितना? 700-800। शुगर का लेवल 700 800। यस। और मेरा शरीर का ऑर्गन सब डैमेज था और उसी के लिए मेरा पैरालाइज अटैक भी हो रहा था और 1 साल से मैं बेड में था और सूरज को मैं 1 साल तक नहीं देखा, घर से निकली सुने नहीं। ध्यान से, ये बहन क्या बोल रही है कि 1 साल से मैं बेड पर थी और मेरे ऑर्गन डैमेज होने शुरू हो चुके थे। मेरी बॉडी का एक एक ऑर्गन डैमेज होना यानी कि डैमेज होना शुरू हो चुका था और पैरालाइज वाली स्थिति बन गई थी। और इस बच्ची ने क्या कहा कि 1 साल तक मैंने सूरज को नहीं देखा। बेटे फिर से इस लाइन को रिपीट करें। 1 साल तक मैं सूरज को नहीं देखा यानी घर से बाहर निकल नहीं पाई। यस। और मेरा खूनी बवासीर भी हो गया था, लेकिन मेरा एक विश्वास था कि मैं ताजपुर चर्च आऊं और मैं यहाँ ठीक हो जाऊंगी और उसी विश्वास के साथ मैं आई। चलने नहीं सकती थी, ट्रेन में बैठने भी नहीं सकती थी, लेकिन एक अकेले आई ताजपुर चर्च और मैं स्पेशल ले हैंड प्रेयर की और प्रॉफिट जी से मैं प्रेयर के द्वारा आज मैं चंगी हो चुकी हूँ। मेरा सारा सिस्टम अब ठीक हो गया है। हालेलुया। और ये बहन बताना चाहती है कि देखो 1 साल से बॉडी के ऑर्गन काम नहीं कर रहे थे, बेड पर थी और सूरज को नहीं देखा, यानी घर से अपने कमरे से बाहर निकल नहीं पाई। और बड़ी हिम्मत करके बड़े विश्वास के साथ, इसका विश्वास क्या था आपने सुना, इसका विश्वास था कि मैं अगर ताजपुर चर्च में जाऊंगी, क्योंकि ये खुदा के अभिषेक को जान चुकी थी कि परमेश्वर का अभिषेक वहाँ पर है और परमेश्वर वहाँ पर आश्चर्यक्रम करते हैं। इसका विश्वास था और इसने विश्वास के द्वारा प्रभु से मांगा और प्रभु ने इसको सामर्थ दी। पता नहीं, ये बता रही है कि बहन के मैं नहीं जानती कि मैं यहाँ पर कैसे आई, लेकिन अकेले मैं यहाँ तक आ गई और आने के बाद मैंने लेहन प्रार्थना कराया। और मैं जानता हूँ, मैं खुद बोल रहा हूँ, जब इस बच्ची का, इस बेटी का लेहन प्रार्थना हुआ तो मुझे अभी भी याद है कि कम से कम 2 या 3 साथ में बहनें खड़ी थी जो ये बार बार शरीर से गिर जाती थी, खड़ी नहीं हो पा रही थी, बॉडी में जान नहीं था और बार बार बैठ जाती थी और मतलब कि बॉडी के अंदर बिल्कुल भी इम्यून सिस्टम बहुत लो था। और आज आपके सामने देखो कितनी देर से खड़ी है और इसने क्या बताया कि मेरी रिपोर्ट नॉर्मल हो चुकी है। वो रिपोर्ट के साथ आई है और बॉडी का एक एक ऑर्गन फिर से एक्टिव हो चुका है, प्रॉपर काम कर रहा है, पूरा शरीर तंदुरुस्त हो चुका है। बहन आप बताएं, आप कितना टाइम पहले यहाँ पर आए थे, लगभग कितना दिन हो चुका है? अभी 5 महीना होने वाला है। 5 महीना बाद आप गवाही देने आई हैं, ताली बजाकर धन्यवाद दें। हालेलुया। 5 महीने पहले आई थी, प्रार्थना करा के गई, लेकिन अब ये दोबारा गवाही देने आई है, ताली बजाकर। लेकिन चंगाई आपको कितने दिन बाद मिल गई थी? साथ के साथ भी मिल गया था और धीरे धीरे आप ठीक धीरे होते धीरे रहे। भी ठीक हो गए। ये और ईस्टर में जब आई, मैंने प्रभु के दास जब बोल रहे थे कि प्रभु जी उठे हैं बोल के, तो वैसा वैसा मेरा शरीर नया होते जा रहा था। हालेलुया। यस, ताली बजाकर धन्यवाद दें और सुनेंगे ध्यान से। जब ये बहन यहाँ पर आई, मैंने इसकी प्रार्थना किया, मैं खुद इसके शरीर को जब देखा, बहुत इम्यून सिस्टम लो था और ये खड़ा नहीं हो पाती थी। जब ये प्रार्थना करा के गई तो उसके बाद धीरे धीरे प्रभु ने इसको चंगाई दिया, लेकिन पूरी तरह चंगी होने के बाद इसने टेस्ट कराया और आज 5 महीने के बाद वो रिपोर्ट के साथ दोबारा आई है। उड़ीसा से स्पेशल गवाही देने आई है, ये बहुत बड़ी बात है। प्रभु की महिमा के लिए ताली बजाकर धन्यवाद दें। बहुत सारे लोग गवाही देने नहीं आते हैं, लेकिन ये बहन 5 महीने बाद गवाही देने आई है। यस, जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दें प्लीज। हालेलुया। प्रभु जी बहुत ही अद्भुत गवाही इस माँ की, जो होशियारपुर से गवाही देने के लिए आए हैं। अपने बेटे की गवाही में बता रहे हैं कि कुछ समय पहले इनके बेटे को ब्लड कैंसर हो चुका था, जिसकी वजह से इनकी पूरी फैमिली बहुत ही ज्यादा परेशान थे। बता रहे हैं कि प्रभु जी ये बिल्कुल भी प्रभु को नहीं जानते थे और ऐसे यूट्यूब को इन्होंने ओपन किया और प्रभु जी बता रहे हैं कि आपका लाइव वहां पे आ रहा था और इन्होंने जैसे ही लाइव देखा, प्रभु जी आप प्रोफेसी कर रहे थे कि जो पेशेंट है ब्लड कैंसर के, परमेश्वर उन्हें आजाद करने जा रहा है। और बहन ने पहले दिन ही देखा लाइव और पहले दिन ही विश्वास किया और बता रहे हैं कि कुछ समय बाद जब बहन ने रिपोर्टें करवाई तो बता रहे हैं कि इनका विश्वास इन्हें चंगा किया, इनका बेटा ब्लड कैंसर से बिल्कुल चंगा हो चुका है। प्रभु ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ, ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਤੇ ਲਾਈਫ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਾਪਾ ਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਬੋਲੇ ਵੀ ਬੇਟੇ ਨੂੰ
ਤੇਰਾ ਬੇਟਾ ਚੰਗਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨੇ 4-5 ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਦੀ ਰਹੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਸੁਣਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਮੀ ਤਾਜਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਈ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। हालेलुया। जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दें। और अगर अभी भी कोई कैंसर का पेशेंट या ब्लड कैंसर का पेशेंट इस गवाही को सुन रहे हैं तो मैं उसके लिए भविष्यवाणी करता हूं कि अगर विश्वास आपके अंदर, अगर राई के दाने का जितना भी विश्वास है, तो पहाड़ को कहोगे उखड़ जा तो वो चला जाएगा। तो आज जो बीमार हैं, जो कैंसर के पेशेंट हैं, आज बोल दें मुंह से कि पहाड़ को नहीं बोलना है, पेड़ को या पहाड़ को नहीं, आज बीमारी को बोलना है कि बीमारी उखड़ जा, तो वो बीमारी उखड़ जाएगी और आप चंगाई को ग्रहण करने पाओगे। बोलो आमीन। यस, नेक्स्ट। हालेलुया। प्रॉफिट जी बहुत ही पावरफुल टेस्टमनी है। ये बहन अपनी गवाही बता रहे हैं, ये बहन अपने ब्रदर की गवाही बता रहे हैं कि 3 साल से इनका ब्रदर फॉरेन वीज़े के लिए ट्राई कर रहा था लेकिन लग नहीं पा रहा था। जब भी ट्राई करते थे कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती थी। जब बता रहे कि जैसे ये प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री ताजपुर चर्च में आए, इन्होंने स्पेशल बीज बोकर स्पेशल लैंड प्रार्थना कराई और प्रॉफिट जी ने इनको प्रोफेटिक वर्ड दिए कि जाओ आपको गुड न्यूज़ मिलने जा रही है। इन्होंने अपने ब्रदर के लिए प्रोफेटिक वर्ड को रिसीव किया। आज ये बहन गवाही के साथ आए हैं। 3 साल के बाद इनका ब्रदर ऑस्ट्रेलिया वीजे के साथ ब्लेस हो चुका है, प्लस ये बहन न्यू घर के साथ ब्लेस हो चुकी है। ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ, ਪਾਪਾ जी ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਅਸੀਂ बहुत टाइम तो वीज़े की कोशिश कर रहे पर नहीं लग रहा था। तब हमने स्पेशल लैंड कराई तो हमारे ब्रदर को वीज़े की ब्लेसिंग मिल चुकी है। और मेरी एक और गवाही है, जब हम बहुत टाइम से घर बनाने की कोशिश कर रहे थे पर नहीं बना पा रहे थे, जब मैंने यहाँ आई तो मैंने फिर वैसी को रिसीव किया। पीना वाले घर बनाना चाह रहे हैं तो मैंने रिसीव किया, हमारा घर बन चुका है। एक मेरी और गवाही है, तो प्रॉफिट जी ने कहा आप नवी नवी चीज़ों के साथ ब्लेस होना चाह रहे हैं, हम बहुत सारी चीज़ों के साथ ब्लेस होए। एक मेरी और गवाही है, पापा जी मैं जब से इस मिनिस्ट्री से जुड़ी हूँ मेरे 10-20 मिनट भी नहीं खड़ा हो रहा जा रहा था। जब से मैं यहाँ पर आ रही हूँ अब मैं 3-4 घंटे लगातार खड़ सकती हूँ। पापा जी एक मेरी और गवाही है, जब मेरी मम्मा जी रिश्तेदारों दे गए सी मेरी बुआ रना कोल, तब रस्ते जा रहे थी जहाँ से वो ने गुजरना था वहाँ पर आग थी। वहाँ पर जब पराली को आग लग रही थी ना तब वो गुजर रहे थे, आग थोड़ी थी। जब वो आगे गए 2 किलो की वार्ड में आग थी, उनको ऊपर से जा रही थी पर मेरी मॉम उसे टाइम ही प्रार्थना करने लग पई। तब जब वो आग से निकले तब अंकल जी दौड़ के आए जो आग लगा रहे थे, कह रहे आप इतनी आग से निकल कैसे आए। पर मेरी मॉम वही प्रार्थना करने लग पई। मेरा ब्रदर कहता मेरी मॉम की प्रार्थना ने सानू बचा लिया है। प्रभु का मैं धन्यवाद करती हाँ। मेरी मम्मी को कुछ भी नहीं होया, उनके पैरों में सेक ही लगा सी। हालेलुया। गुड़िया आपका नाम क्या बेटे? पापा मेरा नाम पूजा। और आप कहाँ से हैं बेटे? पापा मैं जलंधर से। जोर से बोलो, कहाँ से? जलंधर से। जलंधर में आप कहाँ रहते हैं? नूर महल वाली साइड पापा जी। अच्छा, जलंधर जिला है आपका, गांव नूर महल है। यस, जोरदार ताली बजाकर इस बच्ची के लिए। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और ये एक भेंट लेकर आई है। प्रभु पैर नहीं छूना बेटे, नहीं, गॉड ब्लेस यू बेटा। प्रभु आपको आज आप जो भेंट दे रहे हो ये भेंट आपके माल खोल रही है और खूब सारी आशीष आने वाली है। बोलो आमीन। तूने गवाहियाँ दी है ना, गवाही देने से बहुत सारे बंधन टूटते हैं। शाबाश, ताली बजाकर धन्यवाद दें। हाँ यहोवा तेरा नाम सब तो आला है, यहोवा तेरा नाम सब तो आला है, सब तो ही आला सब तो निराला, यीशु जुदा तेरा नाम। हालेलुया। प्रॉफिट जी एक और मिराइकल टेस्टिमनी है। ये बहन अपनी गवाही में बता रही हैं, ये काफ़ी टाइम से बीमार हो चुकी थी। इनकी बॉडी में डेंगू मलेरिया इन्फेक्शन हो चुका था, टाइफाइड हो चुका था और वो टाइफाइड इनके माइंड तक जा चुका था। इन्होंने 4 हॉस्पिटल चेंज किए, लास्ट में डॉक्टर ने इन्हें आईसीयू में डाला। आईसीयू में डालने के बावजूद भी ये बहन बता रही हैं कि मेरी बॉडी में पूरी स्वेलिंग आ चुकी थी और वो स्वेलिंग की वजह से ये चल भी नहीं पा रही थी। कहती मेरा डॉक्टर ने जवाब दे दिया था 90% चांस है कि आप आगे अपना लाइफ सर्वाइव कर सकती हैं। ये बहन बता रही है कि मैंने विश्वास के साथ ऑनलाइन प्रोफेसी को रिसीव किया और प्रे टावर पे कॉल कराई, आज नॉर्मल रिपोर्ट के साथ ब्लेस्ड हो चुकी हैं। सबको
को जय मसीह की, भाई बहनों को, मेरे पापा को भी जय मसीह की। मेरे हस्बैंड ने विश्वास किया, वो कहने लगे कि देखो कि 3 हॉस्पिटल हो गए हैं, मुझे एडमिट करो। हमें विश्वास है कि मेरे पिता जो हम जिनको मानते हैं वो मुर्दा तक जिलाने वाला परमेश्वर है। तो उन्होंने डॉक्टर कहने लगा देखो तुम्हारा मुर्दा तो बिल्कुल डेट हो चुका है, ये ना बोलता है ना ये सांस लेता है, तो कुछ भी नहीं है। तो वो कहने लगे तुम इसको तो एडमिट तो करो, हमें विश्वास है। तो वो कहने लगा देखो हम 10 का साइन कर रहे हैं, ठीक है। फिर बाद में वो कहने लगे चलो 100 में 90% बच नहीं सकती है, 10% हो भी सकता है। मेरे हस्बैंड ने विश्वास किया और कहने लगे कि देखो मैं प्रे टावर पर फ़ोन करवा रही हूँ, मैं रिसीव करूँगा, मेरा परमेश्वर ज़रूर जिलाएगा। उन्होंने प्रे टावर पर कॉल की और रिसीव किया प्रार्थना को, और फिर बाद में मैं 4 बजे के टाइम मुझे होश आ गया। ताली भी देकर धन्यवाद दें। और जो लोग कहते हैं कि प्रभु का वचन सत्य है, जो लोग नहीं मानते, इस गवाही से आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी गवाही है। मुर्दों में जान डालने वाला परमेश्वर है, वो आज भी जिंदा खुदा है। बोलो आमीन। यस, जोरदार ताली बजा कर। नेक्स्ट जल्दी से बेटे। छुटकारा 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 यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, छुटकारा छुटकारा छुटकारा। बोलो यीशु मसीह की जय। प्रॉफिट जी, ये भाई अपनी गवाही में बता रहे हैं कि ये 15 साल से नशा करते थे और वो नशे से इतने एडिक्ट हो चुके थे कि वो नशे को छोड़ नहीं पा रहे थे। ये भाई बता रहे हैं कि वो नशे करने की वजह से मेरे घर में कलेश, झगड़ा, लड़ाई हर रोज़ हुआ करता था। ये भाई बता रहे हैं कि मैं छोड़ना चाहता था पर छोड़ नहीं पा रहा था। ये कहने कि जब मैं ताजपुर चर्च में आया और आप जब प्रोफेसी कर रहे थे कि जितने भी नशे करते हो नशे से आज़ाद होने के लिए जा रहे हैं, यानी उस वर्ड्स को मैंने विश्वास के साथ रिसीव किया, आज वो नशे से बिल्कुल आज़ाद हो चुके हैं। ये भाई अपनी गवाही में बता रहे हैं कि काफ़ी टाइम से ये ट्रैक्टर लेना चाहते थे। कहते ट्रैक्टर की बजट इतनी थी कि मैं उसको परचेज नहीं कर पा रहा था। ये कहने कि जब मैं इस चर्च में आया और आप प्रोफेसी कर रहे थे कि परमेश्वर नई नई चीज़ों के साथ आपको ब्लेस करने के लिए जा रहे हैं, कह रहे मैंने उस प्रोफेसी के वर्ड्स को विश्वास के साथ रिसीव किया, आज न्यू ट्रैक्टर के साथ ब्लेस्ड हो चुके हैं। यीशु खुशियां दे बंदा खजाने के आए असि दूरों सुन के। पापा जी को जय मसीह की, सारी कलीसिया को जय मसीह की। मैं 15 साल से नशा करता था, छोड़ना चाहता था, छूट नहीं रहा था। और मैं यूपी में रहता था, रेंट पे काम करता था। तो वहाँ मुझे किसी ने बताया कि ताजपुर चर्च में चले जाओ, तो एनाइंटिंग ऑयल वाटर लगाना और प्रार्थना करवाना, तुम्हारा नशा छूट जाएगा। मैं आया विश्वास के साथ। आज 2-2.5 साल से मैंने कोई नशा नहीं किया और मेरे घर में भी बहुत बरकत है। जो 30-40 हज़ार मेरा साल का जाता था नशे में, वो बचने लगा। हालेलुया। जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दें। यस, जो नशा कर रहे हैं, अगर आज आप अपना मन प्रभु को बोल दें कि परमेश्वर मुझे भी सामर्थ दे, मुझे भी बल दे, मैं भी नशा छोड़ना चाहता हूँ, तो इस गवाही से प्रभु आपके भी जीवन से महिमा लेंगे। बोलो आमीन। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। हालेलुया। पापा जी जय मसीह की, सारी कलीसिया ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਟਰਾਲੀ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਜਪੁਰ ਚਰਚ 'ਚ ਆਈ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਆਪ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਰਿਸੀਵ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਤਾਲੀ ਬਜਾकर धन्यवाद दें। ਧੰਨਵਾਦ। तेरे विश्वास ने तेनू देख ले चंगा करना है। तेरे विश्वास ने तेनू देख ले चंगा करना है। ना डोलेगा वेख शैतान ने ताइयों हरना है। ना डोलेगा वेख शैतान ने ताइयों हरना है। तेरे विश्वास ने तेनू देख ले चंगा करना है। तेरे विश्वास ने तेनू देख ले चंगा करना है। नाल ईमान दे तुरिया रे तू बलिया होगा दे। नाल ईमान दे तुरिया रे तू बलिया। हालेलुया। सब कहें परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। कहें आमीन। और सचमुच में ये समय प्रभु ने हमारे जीवन में ठहरा दिया है। जिन लोगों ने, जिन प्रभु के बेटे बेटियों ने गवाही दी है, प्रभु उन सबको आशीष दे। और जिन्होंने गवाही को सुना है, जिन्होंने गवाही को सुना है, सुनने वाले भी जो गवाही को सुनकर प्रभु की महिमा करते हैं, वो खाली हाथ नहीं जाते, वो भी आशीष लेकर जाते हैं। बोला आमीन। यस, ताली बजाकर धन्यवाद दें और अपनी आंखों को बंद करें। अगला समय प्रभु के वचन का है और मैं चाहता हूं कि आप अपने जीवन का कीमती समय, वचन के समय, आप अपने पूरे ध्यान को केंद्रित करें और कोई बातचीत ना करें। और जो ऑनलाइन है, अपने ज़रूरी कामों को छोड़कर पहला स्थान परमेश्वर को दें। वचन में आप परिवार के साथ बैठ जाएं, चाहे आप कितनी भी चिंता में हैं, चाहे आप कितनी भी टेंशन में हैं।
आज सबसे पहले अपनी आंखों को बंद करें और अपने दिल की बात, अपने मन की गहरी बातें परमेश्वर के साथ शेयर करें। अपना दुख, अपनी तकलीफ जल्दी से प्रभु को बताएं कि प्रभु ये मेरा बोझ है, ये मेरी प्रॉब्लम है, ये मेरी समस्या है। और आप सब कुछ जानते हैं, आपसे कुछ भी छुपा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपकी वेदी के सामने आकर अपनी फीलिंग्स, अपनी दिल की बात को, अपने बोझ को आपके सामने रखती हूँ। बच्चों का बोझ है, बीमारी की प्रॉब्लम है, कर्जा है, जो भी है आप परमेश्वर के सामने रखें। पवित्र वेदी के सामने आप बैठे हैं। परमेश्वर आपको लाखों की भीड़ में से चुन चुन कर प्रभु ने आपको इकट्ठा किया है। और जो लाइव में है, प्रभु ने आपके ऊपर अनुग्रह किया है। इस प्रार्थना सभा में आप बिना परमेश्वर की इच्छा के कोई जुड़ नहीं सकता। ये प्रभु का अनुग्रह आपके ऊपर। इसलिए केवल आधा मिनट, 1 मिनट, आधा मिनट, सिर्फ ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ। सब लोग शांत होकर प्रभु से बात करें, अपनी प्रॉब्लम शेयर करें और साथ में धन्यवाद दें कि प्रभु आज मैं विश्वास करता हूँ कि आज मेरा आपके पास आना, आपकी महिमा करना मेरे लिए आशीष का कारण है। ऐसे धन्यवाद दें, कोई बातचीत ना करें। केवल आधा मिनट मैं बोल रहा हूँ कि सब एक मन होकर प्रभु से बात करें प्लीज़। सब कहें हालेलुया। फिर से कहें हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। इस समय जिन बच्चों ने, आपके बेटे बेटियों ने अपने दिल की बात, अपना बोझ, अपने मन की गहरी बात आपके चरणों में विनती और प्रार्थनाएं जो लेकर आए हैं, जिन्होंने अपने दिल की बात आपके सामने रखी है, अपना बोझ मेरे पिता जो पवित्र वेदी पर आज लेकर आए हैं, मेरे खुदा आप सबके बोझ को उठाकर हल्का करने वाले परमेश्वर हैं। और मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूँ कि जिन्होंने भी आज अपने दुख की बात, अपनी प्रॉब्लम, अपनी समस्याएं जो भी आपके पास लेकर आए हैं, जिन्होंने आज अपने दिल से मेरे खुदा विश्वास के साथ अपनी प्रार्थनाओं को आपके पास लेकर आए हैं और विश्वास के साथ ये मान लिया कि प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ और मैं अपनी आशीष लेकर जाऊँगा, अपनी प्रार्थना का उत्तर लेकर जाऊँगा। मेरे पिता सबके मनों को जांचने वाले आप हैं, सब पर दया करने वाले आप हैं। आज हर एक जन को आप आशीष देना, जो दुख में, तकलीफ में, जो स्पेशल मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, जो कर्जे में और बड़े लंबे समय से अपनी आशीषों को खोज रहे हैं, जिनके बच्चे बीमार हैं, घरों में बहुत सारे लोग पैरालाइज हैं, बहुत सारे लोग चलने फिरने से लाचार हैं, बहुत सारे लोग मेरे पिता हृदय के टूटे हुए हैं, निराशा में हैं। उनको समझ नहीं आ रहा कि मैं आगे मेरा जीवन कैसे चलेगा। अपने जीवन को लेकर, अपने परिवार को लेकर जो लोग चिंता में हैं, जिनके पास रोजगार की घटी है, धन की घटी है, मेरे पिता उन्हें सामर्थ्य दे, उन्हें बल दे, अपनी सामर्थ्य से भर दे पिता परमेश्वर। उन्हें बल दे मेरे पिता, वो जानने पाए कि हर एक इंतजाम करने वाला परमेश्वर, स्वर्ग से हमारा इंतजाम करने वाला परमेश्वर जिंदा खुदा है, बोला आमीन। और वो सबके लिए, सबकी घटी को पूरा करने वाला परमेश्वर है, सबको चंगाई देने वाला, सबको अपनी हथेली पर संभाल के रखने वाला परमेश्वर है। उसने वायदा किया है कि दूध पिलाने वाली माँ तुम्हें छोड़ सकती है, लेकिन मैं जीवन भर ना तुम्हें कभी अकेला छोड़ूंगा और ना ही मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा। मेरे पिता मैं धन्यवाद करता हूँ आपके इस अनमोल प्रेम के लिए। आपने वायदा किया कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मेरे पिता ये बच्चे जानने पाएं, जो ऑनलाइन अभी देख रहे हैं और जो यहाँ पर बैठे हैं, जो टूटे हुए हैं, निराशा में हैं, जो कुछ करना चाहते थे लेकिन अपने आप को कर नहीं पाए, फ्लॉप, उनको लगता है कि मैं फ्लॉप हो चुका हूँ। जो लोग अपने मन में ये बात सोच कर बैठे हैं कि मैं बहुत कुछ करना चाहता था लेकिन मैं कर नहीं पाया और निराशा में है, मेरे पिता उन्हें बल दे, सामर्थ्य दे और उनके जीवन को चमका दे। मेरे पिता परमेश्वर, वो आज जानने पाए कि तेरे जीवन को चमकाने वाला यहोवा जोरावर परमेश्वर है। आमेन। उसकी लाइट तेरे पर ठहर चुकी है। आमेन। उसने अगर तुझे लाखों की भीड़ में से चुना है तो तू खाली हाथ नहीं जाएगा। उसने अपनी महिमा के लिए तुझे चुन लिया है। आमेन। बहुत सारे लोग प्रभु के नाम को नहीं जानते, बहुत सारे लोग प्रभु की महिमा नहीं करते, बहुत सारे लोग प्रार्थना नहीं करते, बहुत सारे लोग
प्रार्थना सभा को अटेंड नहीं कर पाते, लेकिन आप अगर इस प्रार्थना सभा को अटेंड कर रहे हैं इस समय, इस घड़ी, जो लोग इस प्रार्थना सभा में जुड़े हैं, परमेश्वर उन्हें बताना चाहते हैं, मेरी बेटी, मेरे बेटे, अगर तू इस समय मेरी महिमा करने के लिए इकट्ठा मेरे सामने मेरी वेदी पर या मेरे पवित्र मंदिर में तू आई है, और अगर तू ऑनलाइन हिंदुस्तान के कोने कोने से, देश विदेश की धरती से, जहां भी तू अभी मुझे देख रही है, सुन रही है, ये मेरी आवाज़ है, मैं तुझे बोल रहा हूँ, मेरी बेटी, मेरे बेटे, निराशा से बाहर आ, मैं तेरे जीवन को बदलने वाला परमेश्वर हूँ। अगर मैंने आज तुझे चुनकर अपनी महिमा के लिए इकट्ठा होने का अवसर दिया है, तो ये आज ये अपनी बुलाहट को पहचान ले, अपनी बुलाहट को पहचान ले, अपने चुने जाने को पहचान ले। मैंने अगर तुझे बुलाया है, अगर मैंने तुझे चुन लिया है, तो मैं तेरे जीवन को बदल के रख दूंगा। आमीन। और जो लोग विश्वास कर रहे हैं आज उनका जीवन सचमुच ही बदलने वाला है। आमीन। यस, जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दें और कहें, परमेश्वर मैं बहुत आनंदित हूं, मैं निराशा से बाहर आ चुका हूं, मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर का बलवंत हाथ मेरे ऊपर है। बोलो आमीन। यस, अगला समय प्रभु के वचन से अपनी आंखों को बंद करें और एक मन में आधा मिनट में, चाहे एक मन होकर धन्यवाद की प्रार्थना सच्चे मन से कि प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं कि आज मैं अपनी आशीष लेकर जाऊंगा, मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा, क्योंकि आपने मुझे बुला लिया है, आपने मुझे चुन लिया है, आपने अगर बुलाया है तो मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा। ऐसे मन से, अपने सच्चे मन से आप प्रार्थना करें।